हेलो दोस्तों, कैसे हैं हाल चाल। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं अकेली, वो भी हिंदी में, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। कहानी की शुरुआत होती है केदारनाथ 2014 की, जहां भारी तूफान की वजह से लोगों की मौत हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी है लोगों को पैसे नहीं देती है क्योंकि उनकी बॉडी अभी तक मिली ही नहीं है। और कोर्ट ने ये फैसला इंश्योरेंस कंपनी को ही दे रखा था। उन्हीं में से एक लड़की ज्योति भी थी, जो कि अपने घर का कर्जा उतारने के लिए वो विदेश जाने का फैसला करती है और अपने घर वालों को भी बता रखा कि मैं कहीं बाहर विदेश के लिए जा रही नौकरी के लिए। दरअसल उसे इराक में एक किसी कंपनी में जॉब मिली थी, जो कि 80,000 सैलरी पर मंथ थी और ज्योति के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था। इससे वह आसानी से अपने घर का कर्जा उतार सकती है। अब ज्योति फ्लाइट से टिकट लेकर जा रही थी। अब फ्लाइट इराक में उतरता है, तब फिर एक आदमी मिलता है जो कि उसका मैनेजर होता है, जो कि उसका नाम रफ़ीक था। हम इससे पहले आपको बता दें कि ज्योति कभी विदेश नहीं गई थी, यहाँ तक कि छोड़िए वो अपने घर से कभी भी अकेले घर से निकलती भी नहीं थी और उसका पहला दौरा था विदेश के लिए। अब रफ़ीक उसे लेकर जा ही रहा था, रास्ते में वहाँ का हालात के बारे में समझा ही रहा था। तभी ज्योति देखती है कि एक लड़की के बॉडी में बम लगा हुआ है और बम डिफ्यूज़ करने वाले डिफ्यूज़ ही कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर अचानक से धमाका होता है, लेकिन ज्योति और रफ़ीक दोनों बच जाते हैं। लेकिन इस धमाके से उसे बहुत बड़ा सदमा सा लगता है, वो इस हालात को भुला नहीं पाती है। लेकिन फिर रफ़ीक उसे दिलासा देने के लिए कहता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां एकदम सेफ जगह है, वहां बमबारी दूर दूर तक नहीं होता है। दरअसल इराक में बहुत बुरी स्थिति थी, वहां ऐसा धमाका होना एक आम बात हो गई थी। वहां SI लोग महिलाओं को अगवा कर ज़बरदस्ती करते थे और लोगों को गुलाम बना लेते। तभी रफ़ीक अब सब खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद अब रफ़ीक उसे काम समझाता है और ज्योति को भी काम बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा था। फिर हम फिल्म में देखने को मिलता है कि वो दोनों आपस में पसंद करने लगते हैं और ज्योति को भी वहाँ सब कुछ अच्छा ही लगने लग गया था, क्योंकि वहाँ उसे बहुत थोड़ा सा काम करने पड़ता था और सैलरी बहुत अच्छी मिलती थी, 80,000। तभी एक दिन रात को ज्योति उठती है अपने कमरे से, देखती है कि वहाँ बहुत बड़े धमाके हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई अटैक हो रहा था। तभी अगले दिन फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉय अपने मालिक से पासपोर्ट मांग रहे थे ताकि वो वहाँ से जाकर किसी सेफ जगह चले जाएं अपने देश। तभी वहाँ का एम्प्लॉय कहता है नहीं, अभी हमें 3 बहुत बड़े टारगेट मिले हुए हैं, पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं तभी किसी को पासपोर्ट मिलेगा। तभी सभी एम्प्लॉय जल्दी जल्दी अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। फिर रफ़ीक देखता है बाहर की ISI वहाँ अपने गाड़ी से आ रहे थे। तभी लोगों को अब बहुत डर लगने लगा था, उन्हें लग रहा था कि अभी उनकी बारी है। तभी रफ़ीक महिलाओं को सेफ जगह पे छुपा देता है, बेसमेंट जगह पे। तभी कमांडर आता और लड़कियों के बारे में पूछता है, क्योंकि SII महिलाओं को अगवा करके उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे। तभी SII उन्हीं में से एक कमांडर, उसे पता था कि रफ़ीक महिलाओं को कहीं छुपा रखा है। तभी ISI एक एम्प्लॉय को मारने की धमकी देता है और कहता है कि सभी महिलाओं को निकालो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो डर के मारे बता देता कि महिलाएं बेसमेंट में छुपी होती। तभी ISI सभी आदमियों को मार देते हैं और फिर महिलाओं को लगता है कि अब उसे भी मार देंगे और ज़बरदस्ती उसके साथ करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं अपने अड्डे पे और महिलाओं को अपने अड्डे पर बुर्खे पहना देते हैं। तभी वहाँ का मालिक होता है एक लड़कियों को सिलेक्ट करता है ताकि उनके साथ घिनौना काम कर सके, जो कि पहले ज्योति को पसंद करता है और फिर ज्योति को अपने कमरे में लाता है, लेकिन उसे फिर स्मेल आने लगती है। फिर उसे नहाने को कहता है, लेकिन फिर वह आदमी पीछे से जाके ज्योति को टच करता है, लेकिन गुस्से से ढकेल लेती है, जो कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी ज्योति बहुत डर जाती है और वहाँ से वो खिड़की से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसे ISI के लोग पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ आसाद नाम की एंट्री होती और एक दरिंदा टाइप का होता है, वहाँ का छोटा बड़ा मालिक भी रहता है और वो कहता है ज्योति से, तुमने हमारे खास आदमी को मारा है और इसके लिए तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। दरअसल आसाद नाम के उस आदमी के पास पहले ही 4 पत्नियां रह चुकी हैं। अब आसाद ज्योति के साथ हर रात ज़बरदस्ती करता है, लेकिन ज्योति कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसे अपने देश इंडिया जाना था। और आसाद बहुत ही दरिंदा टाइप का, वो छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ता था। उसके पास 2 बच्चियां भी थी जिसकी उम्र लगभग 10 से 15 साल थी और ये सब देखकर ज्योति बहुत दुखी होती है क्योंकि उनके लिए वो कुछ कर नहीं पा रही थी।
तभी एक दिन ज्योति असाद की बंदूक पाकर उसे तान लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें दाग दूंगी। तभी वहाँ दो उसके नौकर आते हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूक थी। तभी ज्योति के ऊपर बंदूक तान लेते हैं और कहते हैं कि बंदूक नीचे खड़े, नहीं तो मैं तुम्हें भून दूंगा। लेकिन ज्योति साहस से कहती है कि नहीं, तुम पहले बंदूक नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मालिक को भी उड़ा दूंगी। तभी सारे नौकर उसके डर के मारे बंदूकें नीचे फेंक देते हैं और फिर कार में बैठकर असाद, ज्योति और दोनों बच्चियों को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में असाद कूद जाता है कार से, लेकिन फिर कार से उतरकर वहां पे ज्योति असाद को गोली मार देती है और फिर असाद वहीं पे गिर जाता है। तभी वहां से निकल जाते हैं ज्योति और दोनों लड़कियां। तब उन्हें एक सुरक्षित जगह आर्मी का कैंप मिलता है, फिर वहां टिकते हैं। आर्मी के लोग उन्हें खाना देते हैं और उनके साथ मदद करते हैं। तभी चुपके से ज्योति उनकी बातें सुन लेती है आर्मी की और आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ असाद के आदमी और असाद अभी जिंदा है, कभी भी आ सकते हैं। तभी वहाँ से ज्योति और दोनों बच्चियों को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उससे पहले असाद के आदमी आ चुके थे और उसकी कार का पीछा करने लगे थे। लेकिन इस बार बिल्कुल सेफ जगह पहुँचे जहाँ पे इंडिया का कैंप था और झंडा भी लगा था और इंडियन आर्मी उनकी हेल्प करती है। अब इससे पहले कि ज्योति का आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं कि वो इंडियन है कि नहीं है, तब फिर उसका आइडेंटिटी कार्ड बनता है और इसका एक फर्जी नाम से पासपोर्ट बना देते हैं, जो कि एयरपोर्ट पे उसे वीज़ा मिल जाता है इंडिया के लिए। और वो लेकिन एयरपोर्ट में देखती है कि असाद के आदमी वहाँ भी आ चुके हैं, जो कि ज्योति को ही ढूंढ रहे हैं। तभी असाद वहाँ चुपके से टॉयलेट के बाथरूम में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ भी आदमी आ जाता है। लेकिन वहाँ से फिर खिड़की से अब पानी की टंकी में छुप जाती है और वहाँ से देखती है उसकी ये फ़्लाइट आ रही है। अब असाद हर जगह उसके आदमी ढूंढ रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी आता है, जो कि वो रफ़ीक था। दरअसल रफ़ीक अपनी जान बचाने के लिए SII का संगठन टीम ज्वाइन कर लिया था। तभी वो कहती है कि मेरी ये लास्ट फ्लाइट है, तुम मेरी मदद कर दो, रोते हुए। तभी रफ़ीक उसकी मदद करता है और कहता है तुम लाइट बंद कर लो, तुम्हें यहाँ से फ़्लाइट पे पहुँचने तक तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, जिससे रफ़ीक के आदमी नहीं देख पाएंगे। तभी ज्योति कहती है तुम ये लाइट बंद कर लो, जिससे मैं एयरपोर्ट तक पहुंचूंगा और जब लाइट नहीं दिखेगा तो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, असाद के आदमी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। तभी रफ़ीक ऐसा ही करता है और रफ़ीक लेकिन ज़्यादा देर लाइट नहीं बंद करता, क्योंकि वहाँ के SII यानी कि असाद के आदमी वहाँ आकर देखते कि लाइट क्यों चली गई। तभी देखता है कि लाइट को जानबूझकर बंद किया है और उसे फिर गोली से भून देते हैं। लेकिन जैसे लाइट चालू करते हैं, ज्योति देखती है कि एयरप्लेन के चैम्बर में जा चुकी है और छुप चुकी है और वहाँ पे देखते उसे नहीं मिलती है ज्योति। और फिर थोड़ी देर में प्लेन इंडिया के लिए रवाना हो जाती है और फिर इंडियन आर्मी और उसके फैमिली से मिलवा देते हैं और ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको फिल्म कैसी लगी? यार आपको एक न्यू क्रिएटर हो और मेरा चैनल अभी टर्मिनेट हो गया है, जिससे मेरा नया चैनल है। सो गाइस, मेरा सपोर्ट करिए। बाय बाय गाइस।